तो हेलो गाइस, जो आज हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, तो इसको अभी मैं आज जो क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे RS नॉमेनक्लेचर के बारे में बता देती हूँ, RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी बहुत ही ज़रूरत है हमें, इसीलिए मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर अल्कोहल में आप इस तरीके से अगर आपको गिवन है CHO CH2OH ऐसे गिवन है, ठीक है, HOH, तो मैंने यहाँ बताया था जैसे आप यहाँ देखो, इस तरफ अगर राइट में है तो R लिखोगे, लेफ्ट में ये भी राइट में है तो R लिखोगे, अगर OH लेफ्ट में है तो S लिखोगे। लेकिन अगर इससे अलग आ जाए देन फिर आप उसके अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे वो मुझे यहाँ बताना है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्शन करेंगे जब तो उसमें मेरे को इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ज़्यादा तो हमें स्टीरियो में पढ़ना है। ठीक है, बट फिर भी मैं बताते हुए चलती हूँ। तो जब भी हम RS कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इस तरीके से तो हमने बताया कैसे आपको लेफ्ट राइट में करना है। अदरवाइज हम फॉलो करते हैं CIP रूल करते हैं। एटॉमिक नंबर पे बेस होता है ये रूल। ठीक है, मेनली क्या है, इसको भी छोड़ो, सिंपल टर्म्स में और समझाती हूँ। ये सही है, एटॉमिक नंबर पे बेस होता है, लेकिन CIP रूल होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जब आप जो मैंने क्या बोला, इससे अलग हो तो क्या करोगे आप, प्रायोरिटी ऑर्डर दोगे। CIP रूल में क्या करोगे आप, प्रायोरिटी ऑर्डर, किसकी प्रायोरिटी पहले होगी उसके बेसिस पे हम RS कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में हम करेंगे, सबसे पहले जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स है, तो हम किसके बेसिस पे प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, उनका एटॉमिक नंबर के बेस पे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी हम देंगे फर्स्ट नंबर की। मतलब जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे मैं आपको लिखवाती हूँ, आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ब्रोमीन से, तो आयोडीन को हम नंबर 1 की रैंक देंगे। ठीक है, अब ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा है तो ब्रोमीन को 2 देंगे, इसको 3 देंगे। कि ज़्यादा है सल्फर से, ये फॉस्फोरस पे, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर क्या है डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको दोगे, अगर आप मॉलिक्यूल में देखोगे, अगर वहाँ पे आयोडीन है और ऑक्सीजन है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप दोगे आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। सेकंड हम क्या देखेंगे, देखो, जब हम कंपेयर कर रहे हो आइसोटॉप्स को, किसको कंपेयर कर रहे हो हम, आइसोटॉप्स को। ठीक है, आइसोटॉप के केसेस में हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी कैसे देंगे। देखो, अगर हमारे पास आ जाए एक ऑक्सीजन 18 आ जाए, एक ऑक्सीजन 16 आ जाए, तो इसके केस में हम प्रायोरिटी कैसे देंगे, इसके केसेस में हम देंगे एटॉमिक मास के बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, मतलब पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे उसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका 18 है, इसका 16 मास है, तो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इन दोनों में से हम नंबर 1 रैंक किसको देंगे, इसको देंगे। ठीक है ना। ऐसे अगर कार्बन के आइसोटॉप्स आ जाए 13 और 12 तो कार्बन का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आइसोटॉप्स तो पता ही है आपको, आइसोटॉप्स होता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो, सेम हो, कार्बन का नहीं, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, मास उनका डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, इतना समझो। जैसे नाइट्रोजन का आ जाए आपके पास, नाइट्रोजन 15 जो ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन 14 से। अगर हाइड्रोजन में आ जाए तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप कौन होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये 1, ये 2, ये 3, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। अभी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में इतने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी बताते हुए चल रही हूँ, ये हमारा स्टीरियो में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब जो थर्ड हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है कि मान लो, कैसे इसको समझने की कोशिश करना। मान लो इधर भी कार्बन है, आपने चेक किया इधर भी कार्बन है, कोई ग्रुप लगाओ, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, अब प्रायोरिटी आप नहीं दे पाओगे क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम एटम्स लगे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, इससे नेक्स्ट जो एटम इसके साथ अटैच है, मान लो इसके साथ कार्बन है, मान लो इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। अब इसके नेक्स्ट चेक करो, इसके नेक्स्ट क्या है, कार्बन, इससे नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो आप कह दोगे इस वाले ग्रुप को हम 1 नंबर देंगे और इसको 2 देंगे। ठीक है, अगर क्या हो जाए, अगर ऐसे हो जाए, मान लो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, फिर इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास मान लो ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मान लो नाइट्रोजन आ गया। तो अब क्या करोगे, पहले चेक करो 1 कार्बन दोनों सेम एटम है। फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, इस पे चेक करेंगे इन दोनों पे क्या सेम है, डिफरेंट है, यहाँ पे भी सेम है। फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, हाँ ये दोनों डिफर कर रहे हैं, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो हम प्रायोरिटी इस वाले ग्रुप को देंगे। समझ रहे हो, जब क्या हो जाए, व्हेन देयर इज अ टाई,
बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में अगर टाई हो जाए देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम्स पे मूव करेंगे और उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे उनकी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो अब मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ यहाँ पे कि COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है CHO से, उसकी ज़्यादा होती है OH से। ठीक है ना, आप इसी को ये जितने जो 3 रूल है इन्हीं के बेसिस पे हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है ना, ऐसे अगर कहीं आ जाए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का आ जाए, उसकी ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए तो आप ये ऐसे रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी ज़रूरत है, मैं कुछ ही एग्जाम्पल, यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा चेंज आ रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल एक तरीका है, मैं बता दूँगी अभी जब आगे कराऊंगी किस तरीके से करना है। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा, फिशर प्रोजेक्शन होगा इस तरीके से मान लो। ठीक है, प्लस का साइन होता है ना फिशर प्रोजेक्शन में, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। आपके पास मान लो यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट है HOH CH2 CH3। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है। अब देखो, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस कार्बन सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर हम चेक करें तो आप क्या करोगे, आप कैसे बताओगे RS। अब इसमें तो ये वाला रूल इस हिसाब से तो नहीं कर सकते, ये तो कार्बोहाइड्रेट में करते हैं। इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम करेंगे, इनको रैंक करेंगे 1 2 3 4 के बेसिस पे, और 1 2 3 हम कैसे करेंगे भाई, किसका नंबर 1 आएगा वो इनके बेसिस पे करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे पहला, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन इधर कार्बन। अब ये कार्बन किससे अटैच है, हाइड्रोजन से। ये कार्बन किससे अटैच है, दूसरे कार्बन से। तो प्रायोरिटी इसकी सेकंड, इसकी थर्ड और इसकी 4। तो 1 2 3 जब हमारा क्या है, अब इसको रोटेट आप घुमा के देखो 1 2 3, तो ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे S। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या कर रहा हो, कैसे घूम रहा हो, अगर ये इस तरीके से हो आपके पास 1 2 1 2 और 3 और 4, तो इसमें कैसे घूमेगा, इसमें भी कैसे घूमेगा 1 2 3। ये देखो पूरा क्लॉक की तरह ही घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है, ये क्लॉक की तरह घूम रहा है, R कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी क्लॉक की तरह घूम रहा है, R कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो मेरी बात। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर अब आपके पास क्या होगा, किस तरीके से हो, जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे ना, देखो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जहाँ पे क्या हो, आपने लिखा 1 2 3, आपकी प्रायोरिटी में यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है, यहाँ 2 यहाँ 3। तो ये अब किस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये देखो इस तरीके से घूम रहा है। मतलब ये घड़ी तो ऐसे घूमती है, घड़ी से उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी S। ठीक है, ये कब रहेगा वो भी देखना, जब आपकी जो लोवेस्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन ही होता है लोवेस्ट प्रायोरिटी का। ठीक है, जब आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी का, इसका ये रूल याद रखना, जब अगर वो वर्टिकल लाइन पे हो, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मतलब 4 नंबर अगर वर्टिकल लाइन पे हो तो अगर ये इधर घूम रहा है तो ये R आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर आपका रोटेशन ऐसे उल्टा हो रहा है तो ऐसा आ जाएगा, याद रखना। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास 1 2 3 और 4 आपका जो ग्रुप है 4 प्रायोरिटी वाला, वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे आ जाए, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब देखो 1 2 3 आपने देखा ये क्लॉकवाइज घूम रहा, आप कर दोगे R, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है ये 4 प्रायोरिटी वाला कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल पे। जैसे ही हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, अब हमें तो पता चल रहा है कि घुमाने से तो ये R आ रहा है, लेकिन वो उसका उल्टा हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो। जैसे मान लो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाए यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब 1 आप ऐसे घुमाओगे, आप बोलोगे ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपने कहा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो S होनी चाहिए, लेकिन आप चेक करो 4th प्रायोरिटी वाला कहाँ पे है, 4th प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, R। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ के लिए बहुत है, इसे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इतना ही ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट्स में। एक और एग्जांपल आपको मैं करा देती हूँ। यहाँ पे ये देखो, जैसे NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे OH यहाँ लगा हुआ है, H यहाँ लगा हुआ है, OCH3 यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन,
अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम हो गया ना। अब हमने क्या कहा था, जब ये वाले अगर फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इसके नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन, इसके नेक्स्ट क्या है कार्बन। तो कार्बन के क्या होता है, ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, तो इन दोनों में से कौन को प्रायोरिटी पहले मिलेगा, 1 इसको मिलेगा। फिर 2 तो इसको मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की तो वैसे एटॉमिक नंबर कम होता है ऑक्सीजन से, तो यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, तो पहले नंबर इसको मिलेगा, दूसरा इसको, तीसरा हमें इसे, और चौथा हमें इसे देना होगा। अब देख लो फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो जो हमारा जिस हिसाब से घूमेगा वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी। 1 2 3 आपने ऐसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में इतना ही ज़रूरी है। अब हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज हमें पढ़ने डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन पढ़ेंगे हम, डिफरेंट प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्शन फार्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोजेक्शन जो हम फार्मूला पढ़ेंगे उसमें देखो, जब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखते हैं 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो ओपन चेन होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड चेन, ठीक है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन और क्लोज चेन को हम बोल सकते हैं एक तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब चेन बंद हो गई तो कैसा होगा, एक साइकिल बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर। और जो ओपन चेन की हम बात करते हैं, देखो, और दूसरा हमारे पास क्लोज चेन, 2 तरह के हमें स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। ओपन चेन जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमें कौन से प्रोजेक्शन से मिलेगा, वो हमें यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिखा है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, उससे हमें करेंगे फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये साइक्लिक वाला है इसको हम कौन से प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसको भी हम करेंगे आगे जाके, वो मैं बताने वाली हूँ। साइक्लिक में हमें 2 तरह की साइक्लिक रिंग मिलेंगी, एक मिलेंगी हमारे पास पाइरेनोज फॉर्म में, ठीक है, और दूसरी हमें मिलेगी फ्यूरेनोज फॉर्म में, फ्यूरेनोज फॉर्म, ठीक है। एक तो हमें मिलेगी पाइरेनोज फॉर्म, एक मिलेगी फ्यूरेनोज फॉर्म, ठीक है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर को करते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगी, एक तो हमें पाइरेनोज रिंग मिलेगी, दूसरी हमें क्या मिलेगी, फ्यूरेनोज रिंग मिलेगी, ठीक है। अब पाइरेनोज रिंग कौन सी, क्या कहेंगे उसको, वो मिलेगी हमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या मिलेगा, 5, F है, F और 5 याद रखना, ठीक है। 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर मिलेगा, ठीक है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, एक पाइरेनोज में 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, और जो हमारे पास फ्यूरेनोज मिलेगा उसमें क्या मिलेगा हमें, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। अच्छा, अब ये जो ये पाइरेनोज और फ्यूरेनोज में कई बार गलत हो जाता है, पर इसको याद रखना कि मतलब इसमें ये रखो F है यहाँ पे, तो ये इसमें मिलेगी हमें 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो पाइरेनोज रिंग एक्चुअल में होती कैसी है, वो ये देखो, यहाँ पे देखो 6 मेंबर्ड है, ठीक है, ये इस तरीके से समझ रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक ईथर है, ठीक है ना, और 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर ऐसा होता है। 5 मेंबर्ड कैसा होता है, 5 मेंबर्ड इस तरीके से होता है, ये है आपका 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ठीक है ना। जो पाइरेनोज में ये क्या है, 6 मेंबर्ड, पाइरेनोज को क्या बोलते हैं, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। पाइरेनोज कहाँ से मिला है हमें, पाइरेन जो होता है उससे मिलता है पाइरेनोज। जैसे पाइरेन आपने रिंग पढ़ी ऑर्गेनिक में, वो क्या होती है, वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। पाइरेनोज को क्या बोलते हैं, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास ये पाइरेनोज रिंग है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिला है, इसको हम कितने फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कितने से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो, इसको हम करते हैं, नंबर 1 आप लिखो हैवर्थ प्रोजेक्शन से, ठीक है। नंबर 2 आप इसको करोगे फ्लाइंग वेज से, ठीक है। और नंबर 3 चेयर फॉर्म से, इंपॉर्टेंट है, ये करना है, ये ध्यान से करना आप लोग भी। 3 इससे करेंगे, और जो फ्यूरेनोज वाली है उनको कितने से प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, एक हम करेंगे उसको हैवर्थ प्रोजेक्शन से,
और दूसरा हम करेंगे फ्लाइंग वेज से। गाइज आज एक ही क्लास हो पाएगी, मैं कोशिश करूँगी दूसरी क्लास भी हो जाए, क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है और सुबह से म्यूज़िक बज रहा है और वो उसकी वजह से फिर अभी थोड़ा म्यूज़िक कम हुआ है, इसीलिए मैं क्लास मतलब कर पा रही हूँ आपके लिए, अदरवाइज़ तो फिर बहुत साउंड आ रही थी बाहर से। यहाँ पे पायरेनोस फॉर्म पहले कौन सा करेंगे हम, पहले करेंगे हम पायरेनोस फॉर्म। ठीक है, पायरेनोस फॉर्म मैंने क्या बताया, ये 6 मेंबर्ड क्या है, साइक्लिक ईथर होता है, ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर होता है। ठीक है, अब देखो आपके पास, आप पहले क्या करोगे, आप उसकी ओपन फॉर्म लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आप किसी का भी क्या कर सकते हो, 2 फॉर्म लिख सकते हो। एक तो आप क्या करोगे, जो अपना कार्बोहाइड्रेट का एक ओपन चेन लिखोगे, आप क्लोज चेन लिखोगे। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, आपको ये बनाने के लिए आपको उसकी ओपन चेन तो आनी चाहिए। कैसे लिखते हो, मान लो आपके पास ये क्या है, ग्लूकोज है, CHO CH2OH। ठीक है, HOH OH HOH और HOH। ठीक है, ये हो गया आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको मिला है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया फिश्चर प्रोजेक्शन से। फिश्चर में मैंने क्या बोला, इस तरीके से, प्लस याद रखो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन एक ही होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें जितने अभी कार्बन है, मान लो मैंने आपको बताया था C3 में कि C3 में तो एक होता है, C4 में फिर आपके पास एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो जाती है, फिर C4 में एक और जाती है इस तरीके से, और C5 में एक और जाती है। तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन एक ही रहेगी, ऐसे कभी नहीं होगा कि इस तरीके से करोगे आप, नहीं, वर्टिकल लाइन एक रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें ऐड होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके पास है। ठीक है ना, अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो हमें बनाना है 6, हम बात किसी कर रहे हैं पायरेनोस की, और वो कितनी मेंबर्ड होती है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला कार्बन है 5th कार्बन, इसके जो ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, अब जब आप इसको खोलोगे, देखो इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड O और H, ये है। ठीक है, तो ये कार्बन जो होता है, जब हम जीओसी में आपको पढ़ाएंगे उसमें देखना, इतना पता ही है आपको कि जो ये कार्बन होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब और यहाँ पे देखो लोन पेयर होते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो होगा, ये जो आपके पास OH, ये जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इससे क्या होगा, कार्बन के ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आपका जनरेट हुआ है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये मैंने थोड़ा यहाँ करना था, देखो क्या होगा, ये लोन पेयर जाएगा, इसको थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर जाएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव, ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जब अटैच कर जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाके, मतलब क्या बन जाएगा, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। क्या होंगी आपके पास, ये देखो नीचे CH2OH है, अब ऊपर CHO नहीं रहा, अब ऊपर क्या हो जाएगा, जो ये देखो, ये जो हाइड्रोजन यहाँ चला गया, अब आपके पास क्या बन गया, C और ऊपर OH हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है, इससे क्या हो गया आपका कोई, अब ये ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई थी, जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे ये वाली, ये ऑक्सीजन किसी R ग्रुप से, ये ऑक्सीजन इस पूरी इससे जुड़ी हुई है, किससे, यहाँ से, इस कार्बन से, ये कार्बन यहाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन भी किसी R ग्रुप, मान लो ये चाहे वो साइकिल बन रही हो, ठीक है, उससे जुड़ी हुई हो। ये कार्बन किसके साथ क्या आ गया, एक OH आ गया, और इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है, ये देखो, इसको CH2OH हो गया, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो 5 नंबर वाला कार्बन था, इसका जो ऑक्सीजन था, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन के साथ जाके जुड़ रहा है। ये जो कार्बन है, इसके साथ जो ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो यही ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस R चेन के साथ, पूरी चेन के साथ, और ये चेन कैसी है, ऐसी है। अब ये जाके ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद आप ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ से, और फिर ये चेन ऐसे जुड़ी हुई है, समझ रहे हो ना आप। देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ये जो OH बना था, देखो यहाँ पे जो शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो OH बन गया, और ये रह गया आपका यहाँ पे H। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, और ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया। इसको और सिंपल फॉर्म में हम इसको, ताकि ऐसे तो घुचपुच सा हो रहा है, इसको साफ साफ लिख लेते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे CH2OH। ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर से उठा के हमने ऐसे गिवन होता है, आपने देखा है, और ये OH है, इधर लगा हुआ है, ये H इधर लगा हुआ है, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे क्या है, ये H, इधर OH है,
और ये कार्बन 3 है, इधर OH, इधर H है, और इधर H, इधर OH है, और ये कार्बन नंबर 5 है जिसका ऑक्सीजन जाके इसके साथ साइक्लिक रिंग में जुड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, ये स्ट्रक्चर मिल गया। समझ रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर। अच्छा, ये भी मिल सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक और इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या कि ठीक है, ये वाला कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये रहा, ये 5th कार्बन से अटैच है, CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे जो OH है, हमने बोला, हमने ये OH इधर लिख लिया, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये OH इधर हो, ऐसे भी, बाकी सब तो एज इट इज OH H H OH H। ठीक है, देखो पहले क्या था, ये आपने देखा, ये कोई कायरल कार्बन नहीं था। ठीक है, ये कोई कायरल कार्बन नहीं था, ये कोई कायरल सेंटर नहीं था, लेकिन आपने देखा कि साइक्लिक रिंग में क्या हो गया कि एक और हमारे पास कायरल सेंटर जुड़ गया यहाँ पे, क्योंकि अब जो ये कार्बन है, जो ये कार्बन फर्स्ट कार्बन था, अब जो ये कार्बन है ये कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये अलग ग्रुप से, इधर अलग ग्रुप से, इधर अलग से, और इधर से ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप से अटैच है। तो ठीक है, ये एक और इसके अंदर क्या हो गया, कायरल सेंटर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रही है, ये 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है, जिसमें एक बार OH इधर है, एक बार OH इधर है। समझ रहे हो आप, याद रखना ये चीज कि ये क्या है, एक न्यू कायरल सेंटर है, नया कायरल सेंटर है। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, और इस जो ये सेंटर, इसको हम बोलेंगे एनोमरिक सेंटर बोलेंगे। ठीक है, जो न्यू कायरल सेंटर जो जनरेट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोमरिक सेंटर बोलेंगे, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एनोमरिक सेंटर, या फिर एनोमरिक कार्बन भी बोलेंगे आप इसको, एनोमरिक कार्बन बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको नीचे बताऊंगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ मिली है, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसके अंदर एक में OH इधर है, एक में OH इधर है। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, ये पायरेनोज फॉर्म है। ठीक है ना, तो याद रखना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन में आ जाए और उसमें अगर पॉसिबल, देखो पायरेनोज फॉर्म होती है ना, वो फ्यूरेनोज से ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वो 6 मेंबर्ड होती है, और उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेन कम होता है, रिंग स्ट्रेन कम होता है, रिंग स्ट्रेन नहीं होता है एक तरह से आप बोल दोगे, लेकिन जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है उसमें थोड़ा रिंग स्ट्रेन होता है, इसीलिए वो लेस स्टेबल होती है, और 6 मेंबर्ड वाली रिंग जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आप इतना याद रखो कि पायरेनोज फॉर्म जो होती है, पायरेनोज, वो क्या होती है, वो मोर स्टेबल होती है फ्यूरेनोज से, फ्यूरेनेज फॉर्म से। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जब भी अगर कोई क्वेश्चन हो, उसमें सबसे पहले अगर आपको इस तरीके से रिंग बनानी हो, तो सबसे पहले आप ट्राई करना कि उसकी पायरेनोज बनाओ, अगर पायरेनोज बन रही है तो। अगर पायरेनोज नहीं बनती है तो फिर आप फ्यूरेनेज, तो फिर तो बननी है, लेकिन अगर पायरेनोज बन रही है तो पहले आप पायरेनोज ही बनाओ। मैं आपको बताती हूँ, जो हमने ये 2 बने हमारे पास सेंटर्स, ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास बना, ये पायरेनोज रिंग थी, एक हमारे पास ये वाला बना। ठीक है, ये भी पायरेनोज फॉर्म है। देखो मैंने क्या बोला कि ये जो सेंटर, इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा जुड़ा है, कार्बन, ऊपर ये वाला कार्बन जुड़ा है, जो कार्बन जुड़ा है ये कौन सा, इसका नंबर क्या है, 1। तो इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है इसका नंबर है 1, यहाँ पे आप नंबर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और इसके साथ जुड़ा होगा 6 नंबर वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो 1 नंबर और ये जो 1 नंबर, ये जो कार्बन और ये जो कार्बन, इस कार्बन की बात हो रही है, ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप्स थे, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, उस कार्बन की बात हो रही है। ये जो 1 नंबर वाले कार्बन है, इनको हम बोलेंगे एनोमरिक कार्बन। क्या बोलेंगे, एनोमरिक कार्बन बोलेंगे। ठीक है, एनोमरिक कार्बन। ठीक है, ठीक है, एनोमर, अगर हम बात करें एनोमर्स क्या होते हैं, जैसे आपने एपीमर्स पढ़े थे, एनोमर्स क्या होते हैं, देखो एनोमर्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, 2 मतलब नियरली आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हो हम लोग, जो डिफर कर रहे हो सिर्फ एक ही कार्बन पे, एक ही एनोमरिक कार्बन के ऊपर, उनको हम क्या कहेंगे, एनोमर्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये आपके जो 2 स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं एक तरह से, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों किस पे डिफर कर रहे हैं, एक ही कार्बन पे। भाई बाकी जगह तो ग्रुप सेम अटैच है ना, जैसे इसमें अटैच है वैसे इसमें अटैच है, लेकिन एक ही कार्बन पे ये क्या कर रहे हैं, ये भी 1 नंबर कार्बन और ये भी 1 नंबर कार्बन, इन एक ही कार्बन पे क्या कर रहे हैं, ये डिफर कर रहे हैं। देखो इधर OH लगा हुआ है, इसमें इधर OH लगा हुआ है, तो एक ही कार्बन पे क्या कर रहे हैं, ये डिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उस कार्बन को क्या कहेंगे, एनोमरिक कार्बन। ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको, एनोमरिक कार्बन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो एनोमर क्या कहलाता है, एक ऐसा पेयर कहलाता है, ठीक है, नियरली आइडेंटिकल आइसोमर्स का ऐसा पेयर कहलाता है जो डिफर कर रहा हो सिर्फ एक ही कार्बन पे, उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एनोमरिक कार्बन बोलेंगे। और वो कार्बन कौन सा कार्बन होगा, वो कार्बन होगा जो बियर कर रहा हो या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो लेके बैठा हो, जैसे ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन था, जो एल्डिहाइड ग्रुप ले रखा था। ठीक है, या फिर ये कार्बन कौन सा होगा, जो कीटोनिक ग्रुप हो, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप एजर। ठीक है,
हाँ, एनोमेरिक कार्बन समझ में आया आपको। एनोमेरिक कार्बन, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है। इन केस ऑफ एल्डोज के केस में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। जब हम आगे कीटोज पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि कीटोन में क्या होता है, ऐसे होता है कीटोन में, यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ पे अलग, तो ये देखो आर ग्रुप, ये जाके जब ऐसे CH3 मान लो तो ये कीटोन बनता है, मतलब RC⋯OR, ठीक है। ये आर, दूसरे वाला आर डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, तब जाके ये कीटोन बनता है। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड ये होता है एल्डिहाइड, और इधर आर ग्रुप लगा हुआ होता है, समझ रहे हो, ये एल्डिहाइड होता है। तो एल्डोज में क्या होगा, इसको तो 1 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीटोन में क्या होता है, कार्बन, ये कार्बन कितने पे, इससे साइड में पहले एक और कार्बन का चेन जुड़ी हुई होगी तो इसको 2 नंबर देते हैं। तो यहाँ पे जब कीटोज की बात करते हो, और कीटोज की जब हम आगे रिंग बनाएंगे तो उसमें जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो कौन सा होगा, वो कार्बन नंबर 2 होगा। कार्बन नंबर 2 कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे क्या होगी, डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफर करेंगे कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एनोमेरिक कार्बन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं बताती हूँ आपको कि अब ठीक है, अब जो ये एनोमेरिक कार्बन है, ये ग्रुप, ये और ये क्या कहलाएंगे, ये डायस्टीरियोमर्स हैं। क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। अच्छा, डायस्टीरियोमर कैसे हैं, देखो ये दोनों डायस्टीरियोमर कैसे हैं, देखो एक बार मैं आपको ये और बता देती हूँ। जब हम बात करते हैं एनेंशियोमर्स की बात करते हैं, एनेंशियोमर्स, एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी स्पीड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं से फिर से इनका ज़्यादा स्पीड ना बढ़ जाए म्यूज़िक की। और डायस्टीरियोमर्स की बात करते हैं, ठीक है। एनेंशियोमर्स में क्या होता है, देखो जब आप एनेंशियोमर की बात करते हो इसके अंदर तो क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास ये चेन है, ठीक है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, यहाँ पे क्या है, जैसे इधर अगर मान लो आपके पास एक ए ग्रुप है एक बी, ऐसे ये 2 स्टीरियो आइसोमर है ना इसके अंदर, ऐसे क्या है आपके पास 2 हैं, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हो, आर है इधर ऐसा है, फिर इधर आर है, इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, मान लो ऐसे है, ठीक है। और जो दूसरा आप जो इसकी दूसरा आप आइसोमर जिसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हो, क्या ये दोनों एनेंशियोमर है या नहीं है, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन हो, यहाँ पे एस हो, इधर आर हो, इधर एस हो, इधर आर हो, इधर आर हो, तो वो एनेंशियोमर कहलाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। एनेंशियोमर से केस में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगी, मतलब यहाँ पे अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इधर क्या होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एनेंशियोमर में क्या होगा, जितने भी कायरल सेंटर्स होंगे उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिले आपको तो वो एनेंशियोमर्स होंगे। और अगर एक पे भी डिफरेंट मिल गया, डायस्टीरियोमर में क्या कहलाएंगे, एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 तो वहाँ पे क्या हो, डिफरेंट हो कॉन्फ़िगरेशन, और एक क्या हो उसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, वो डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर, इधर क्या है आर, इधर क्या है एस, इधर क्या है आर, ने इसमें चेक कर लेते हैं, इधर क्या है ये वाला एस, इधर क्या है आर, इधर क्या है एस, इधर क्या है आर। अब देखो इन दोनों में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिली, ऊपर वाले में क्या मिली, आर आर एस, ठीक है, ये मिला, नहीं ये एस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या मिली हमें, एस आर एस आर, ये मिली, ठीक है। चेक करो एनेंशियोमर है क्या, आर के अपोजिट मिल रहा है, ठीक है, आर से ओ सेम मिल गया, देखो मिल गया ना, सेम मिल गया, ये भी सेम मिल गया, ये भी सेम मिल गया, तो ये एनेंशियोमर तो है ही नहीं। एक अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रही हो तो एपीमर है, और वो डायस्टीरियोमर तो पक्का होने वाला है। और अगर इसको डायस्टीरियोमर की बात करें तो ये डायस्टीरियो आइसोमर भी है ये, ठीक है, तो है। अगर 2 में चेंज हो तो भी डायस्टीरियोमर। तो आपको समझ में आ गया कि ये डायस्टीरियोमर, तो ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, ठीक है ना, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। फाइनली मैं आपको एक चार्ट सा बना देती हूँ, वो याद रख लो। अगर दोनों स्टीरियो आइसोमर जो हैं उनके बीच में अगर कॉन्फ़िगरेशन एक की आर आर आ रही हो कायरल सेंटर पे, तो दूसरे वाले आइसोमर में क्या मिल रही हो, एस एस मिल रही हो, या फिर एक आर एस आ रहा हो एक में, दूसरे वाले में एस आर मिल रही हो, तो ये क्या है आपस में क्या है, ये इनेंशियोमर्स, ठीक है। ये भी इनेंशियोमर्स हैं, ये भी इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। और अगर ऐसे मिल रहा हो, ऐसे मतलब एक ये ऐसे मिल, या तो इधर वाले की आर आर है और दूसरे में क्या मिल रही हो, आर एस मिल रही हो, या आर एस है तो आर आर मिल रही हो। देखो एक तो सेम हो गई ना, तो एनेंशियोमर तो होगा ही नहीं, क्योंकि एनेंशियोमर में क्या होना चाहिए, अपोजिट मिलना चाहिए, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलनी चाहिए। मतलब एक अगर आर है तो दूसरी एस होगी, दूसरे में एक अगर इसमें भी आर है तो इसमें भी एस होगी, सेम नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, ये डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है।
जब इनका आप हेवर्थ प्रोजेक्शन करोगे, मतलब इस फॉर्म में जब आप बनाओगे इसका, तो कैसे बनाओगे, देखो कैसे करोगे आप। यहाँ देखो, आप अपनाओगे एक टेक्निक है ले उर्दू सीख, ठीक है, ले उर्दू सीख। इसमें क्या करोगे, L फॉर लेफ्ट, U फॉर अप, R फॉर राइट और D फॉर डाउन। ये याद रखना, ये टेक्निक याद रखना, इस टेक्निक के बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। देखो आपके पास क्या था, अभी हमें ये मिला, हमें मिला CH2OH, ठीक है, और ये हमें इसके अंदर इस तरीके से ऑक्सीजन था यहाँ, ये हमें ऐसे OH और यहाँ H, ये फर्स्ट कार्बन था, सेकंड कार्बन पे H, OH, OH, H, H, OH, H, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है। एक तो हमें ये मिला था कि OH इधर है, दूसरा हमें क्या मिला, दूसरा हमें ये मिला CH2OH, फिफ्थ कार्बन H, ठीक है, दूसरा हमें OH इधर और H इधर, ठीक है, बाकी H OH इधर, OH इधर, H इधर, H इधर, OH इधर, हमें ये दो स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है। अब हम इसका करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हेवर्थ पोजीशन में करेंगे, हेवर्थ प्रोजेक्शन में, पोजीशन में नहीं प्रोजेक्शन में, ठीक है। ये भी हम करते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन में, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले आप ऐसे बना लो यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से। इसको आप इसको इस तरीके से कैसे करोगे, देखो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन से अटैच है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ है, ये कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन किस किस के बीच में है, एक तो फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में है, ठीक है ना। और जो सिक्स्थ कार्बन आएगा वो यहाँ आ जाएगा, बताऊंगी कैसे आएगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में। हाँ तो देखो यहाँ पे, अब देखो अब जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये बाकी ग्रुप, ये जो जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनको कैसे लगाएंगे यहाँ पे, वो हम किसकी हेल्प से लगाएंगे, LURD, ठीक है, ले उर्दू सीख। तो इसकी हेल्प से करेंगे। जो लेफ्ट वाले हैं उनको ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट वाले हैं उनको ऊपर लिखेंगे। लेफ्ट वाले मैंने आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि याद रह जाए। जब ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। लेफ्ट वाले कौन से, H H OH OH OH, जितने भी लेफ्ट वाले सारे ऊपर आएंगे। फर्स्ट कार्बन पे H ऊपर है, आपने लिखा H ऊपर है। सेकेंड कार्बन पे H ऊपर है, आपने लिखा H ऊपर है। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर है, आपने लिखा OH ऊपर है। इधर H है, इधर H ऊपर है। अब इनका क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप ले रहे हो, यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन पे क्या है, एक H है और दूसरा क्या है आपके पास, CH2OH। आपके पास क्या है, CH2OH। इसको आप क्या रखोगे, फिफ्थ, और यहाँ पे लिखोगे CH2OH, एज इट इज लिख लो यहाँ पे, सिंपल ऐसे। अब इधर क्या है, OH नीचे है, अब सिंपल आप लिख दो OH नीचे, इसके नीचे H, इसके नीचे OH। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया, ये वाला आपको स्ट्रक्चर मिल गया। हेवर्थ प्रोजेक्शन जो होता है उसको हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है ना। ये जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये CH2OH ऊपर रहेगा, ये H क्या रहेगा, ये नीचे रहेगा यहाँ पे। और इस तरीके से क्या करोगे आप, इसको, इस स्ट्रक्चर को बना लोगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें भी क्या करोगे, ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। बस क्या है इसमें एक ही, बस ये है, यहाँ पे देखो कि लेफ्ट में पहले ऊपर फर्स्ट कार्बन पे चेंज है ना, कौन है, OH बैठा है ऊपर, तो आप OH लगा दोगे, इधर H लगा दोगे, बाकी सब सेम है ही, H OH OH H H OH CH2OH और इधर H, ठीक है। कर लिया आपने ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, CH2OH इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये तो कार्बन में बता चुकी हूँ, ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि जो मैंने ये भी बता दिया, OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर OH मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लेफ्ट में है तो वो ऊपर आएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया लेफ्ट में था, इसीलिए यहाँ पे जो OH है ये ऊपर आ गया। जो OH राइट में है वो डाउन आएगा, ठीक है ना। जो OH ऊपर है, लेफ्ट में है, वो ऊपर आएगा, जो OH राइट में है वो डाउन में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, एनोमेरिक कार्बन पे ही चेक करना है, फर्स्ट कार्बन, बाकी सब तो सेम ही है ना, सब इसमें भी सेम और इसमें भी सेम है, तो फर्स्ट कार्बन पे चेंज हो रहा है तो फर्स्ट पे चेक करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे चेक करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कि एक यहाँ पे लिखो कि आपके पास जो ये कार्बन है एनोमेरिक
कार्बन है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH डाउन है, डाउनवर्ड है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ अगर है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप क्या करोगे, उसको आप बोलोगे अल्फा, ठीक है। और अगर OH जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप क्या बोलोगे, बीटा, मतलब आप इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे अल्फा। और बाकी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज क्या है, हम डी ग्लूकोज ले रहे हैं, कौन सा ग्लूकोज ले रहे हैं, डी ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा, डी ग्लूकोज, ठीक है। तो आप इसका नाम क्या दे दोगे, अब ये अल्फा फॉर्म है, देखो अब ये कौन सी फॉर्म है, OH किधर है, ये OH यहाँ है राइट साइड में, इधर कहाँ है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो OH किधर है, राइट साइड में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर राइट साइड में होगा तो इसको बोलेंगे हम अल्फा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, राइट साइड में क्या होता है, डाउन होता है, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसको अल्फा बोलेंगे, इस फॉर्म को अल्फा फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बीटा फॉर्म। तो हमारे पास ग्लूकोज कौन से दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो ये अल्फा बीटा फॉर्म्स मिली हैं ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है, क्या है ये, डायस्टीरियोमर्स है। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, हम इसको बोल देंगे अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज या फिर ग्लूकोपाइरेनोज बोल सकते हैं। इसमें ग्लूकोज है प्लस इसमें कैसे रिंग बन रही है, ये पायरेनोज रिंग बन रही है, तो हमने क्या बोल दिया इसको, हमने बोल दिया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल देते हैं, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल देते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बीटा हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है, ठीक है। आज थोड़ी लाइट की भी ऐसी आ रही है प्रॉब्लम सी, क्योंकि मैं बहुत साइड में आके बैठी हूँ ताकि आवाज़ कम आए, कोशिश तो यही है, तो कभी कम ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। अच्छा ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपने बना लिया कि किस तरीके से हम इसको, जो हमारे पास फिस्चर प्रोजेक्शन था, यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, ये हमारे पास कैसा था, दिस इज़ अ फिस्चर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको हमने क्या किया, फिस्चर चेन फिस्चर प्रोजेक्शन, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये साइकिल बन गई, अब साइक्लिक हो गया। अब साइक्लिक को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला जो है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हैवर्थ प्रोजेक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसमें करेंगे कि किस तरीके से, ऐसे किस तरीके से हम जो ये हैवर्थ वाला है इसको कन्वर्ट करें किसमें, फ्लाइंग वेज में, किस में करना अभी बनाना है, फ्लाइंग वेज। तो इसका फ्लाइंग वेज कैसे बनाएंगे, देखो हमें इसका बनाना है फ्लाइंग वेज, ठीक है, फ्लाइंग वेज, ठीक है। सारे प्रोजेक्शन आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस हमें सिखाते हैं किस तरीके से होता है। तो अभी स्टीरियो में तो नहीं घुसेंगे, बट मैं यहाँ पे अगर नहीं भी आता है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो बता दूंगी किस तरीके से इसको करना है, ठीक है ना। देखो वो सबसे पहले याद रखना, जो ऊपर है, ठीक है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो ग्रुप कहाँ आएगा, वो लेफ्ट साइड में रहेगा, जो लेफ्ट वाला होगा वो अपवर्ड रहेगा। ये मैंने बताया ना आपको भी यहाँ पे कि लेफ्ट वाला कहाँ से रहेगा, अप रहेगा। तो जो भी अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन वाला ग्रुप है, उसके लिए हम यूज करेंगे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग वेज, इस तरीके से शेप, ठीक है, ये वाली, ओके। और जो डाउनवर्ड है, जो नीचे की तरफ है ग्रुप, उसके लिए हम यूज करेंगे डैश लाइन, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब हम इसका फ्लाइंग वेज बनाएंगे, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास 6 मेंबर रिंग का, यही है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमारे पास यहाँ पे अब हम इसका फ्लाइंग वेज बनाएंगे। इसका देखो पहले वाले में OH कहाँ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हमें क्या यूज करना है, डैश लाइन ये वाली यूज करनी है। तो हमने कहा फर्स्ट कार्बन पे नीचे की तरफ OH है, डैश हमने यूज किया, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे OH नीचे की तरफ, फिर से हमने इसको इस तरीके से। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर की तरफ, फिर से इसको हमने इस तरीके से, सॉरी OH, ठीक है। यहाँ पे तो नीचे की तरफ तो H है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो फिर से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है ग्रुप, आप देखो अब CH2OH है यहाँ पे, ये किधर है, ऊपर, इसके साथ OH लगा हुआ है, ये किधर है, ये किधर है, ये ग्रुप ये ऊपर की तरफ है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐसे, ये ग्रुप कहाँ है, ऊपर की तरफ, CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया उसका फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। अब इतना तो पता ही है, अगर ये ऊपर है तो नीचे की तरफ हमारे, जैसे ये नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे H होगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा, H होगा। तो इसको ऐसे ना करके हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर आपको सब कुछ ही रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये ऑक्सीजन है,
ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, OH किधर है, नीचे की तरफ है, ये लो। और आपके पास इसमें H किधर है, ऊपर की तरफ है, आप ऊपर की तरफ लगा दो, ये लो, ठीक है, ये लो। अब देखो इसमें, देखो इधर OH किधर है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ OH है, और H किधर है, ऊपर की तरफ, आपने लगा दी, ये लो, ऊपर की तरफ H है, ठीक है। अब आपके पास थर्ड कार्बन के ऊपर, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन के ऊपर देखो OH कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ OH हो गया, ठीक है। और H कहाँ हो गया, नीचे की तरफ, तो H क्या हो गया आपका, नीचे की तरफ। इस फोर्थ कार्बन के ऊपर OH नीचे की तरफ, ये लो, OH हो गया, और H ऊपर की तरफ, ये लो, H हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो CH2 ऊपर की तरफ, ये लो, CH2 ऊपर की तरफ हो गया, OH, CH2OH, और ये H नीचे की तरफ, ये लो, H नीचे की तरफ हो गया। तो ये हो गया पूरा फ्लाइंग वेज में कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने इसलिए करके दिखाई है, इसमें आपको मैंने जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो इसलिए नहीं मेंशन करे, कई बार ये इस फॉर्म में भी देते हैं, एक ही ग्रुप को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि दूसरा फिर ऑटोमेटिकली आपको पता ही, अगर एक डाउन है तो एक ऊपर आएगा दूसरे वाला जो ग्रुप है, ठीक है ना। और अगर आपको पूरा रिप्रेजेंट करना है तो ये देखो पूरा इस तरीके से आप फ्लाइंग वेज पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कि जो आपके पास ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन है उसको आप फ्लाइंग वेज में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वाला लेते हैं हम, हमारे पास सेकेंड ये है, ठीक है। सेकंड को करते हैं हम, सेकंड वाले को हम करते हैं, देखो सेकंड को भी लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH कहाँ है, ऊपर की तरफ। फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH कहाँ है, ऊपर की तरफ। H पहले OH को सिंपल, अगर ऐसे भी दोनों रिप्रेजेंट, या तो फिर पूरा खोल के ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, या फिर आप एक, आपको पता है आपने एक रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा फिर ऑटोमेटिकली, ये तो कॉमन सेंस है कि दूसरा फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो OH कहाँ है, नीचे की तरफ, ये लो। यहाँ पे कहाँ है OH, ऊपर की तरफ, ये लो, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है OH, नीचे की तरफ, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ है CH2, ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर अगर आपको पूरा इसकी तरह से करना है तो फिर आप फिर से वैसे ही कर लो, ये लो, यहाँ OH ऊपर की तरफ था तो यहाँ क्या हो जाएगा, H नीचे की तरफ। यहाँ OH नीचे की तरफ था तो यहाँ H क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे OH ऊपर की तरफ था तो H क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे OH नीचे की तरफ तो H क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे CH2OH ऊपर की तरफ तो H क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये हो गया आपका फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इस तरीके से आप फ्लाइंग वेज करोगे। अब मैंने क्या बताया था, पायरेनोज को किस में कर सकते हैं, 3 तरह के प्रोजेक्शन कर सकते हैं, हॉवर्थ कर सकते हैं, फ्लाइंग वेज कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें चेयर फॉर्म, कुर्सी बनानी है इनकी, ठीक है ना। चेयर कैसे बनाओगे, चेयर ऐसे ही बनती है, यहाँ पे तो कमर लगा के बैठते हो, ये पैर हो गए इसके, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे ऐसे कर दिया, और ये ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे आप इसमें बना लो, ये लो, ये बन गई आपके पास चेयर, ठीक है। तो ये जो चेयर फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इसके अंदर अब ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके अंदर भाई ये याद रखना, जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में जो ग्रुप ऊपर की तरफ था, जो क्या है ऊपर की तरफ होगा, वो चेयर में भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। जो ग्रुप नीचे की तरफ होगा डाउन, वो चेयर में भी डाउन होगा, ठीक है। देखो ये देखो, ये देखो, चलो फर्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्बन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अच्छा, अब फर्स्ट कार्बन के ऊपर H कहाँ है, अगर आप देख रहे हो फर्स्ट कार्बन के ऊपर H कहाँ है, ऊपर की तरफ। OH कहाँ है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इसके अंदर आप क्या करोगे, 1 मिनट, ये देखो आपने क्या किया, इसमें फर्स्ट कार्बन में H ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ, ठीक है। तो OH नीचे की तरफ, नहीं सॉरी, ये इसमें बना रहे हैं, OH नीचे की तरफ, ठीक है। H कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ हो गया। अब इधर देखो, इधर कहाँ है OH, नीचे की तरफ, आपने फिर से बोल दिया OH नीचे, ये नीचे की तरफ, ठीक है। इधर कहाँ है, थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कहाँ है OH ऊपर की तरफ, ये ऊपर कर दिया OH, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ठीक है। बाकी जब स्टीरियो में पढ़ोगे ना पूरा, तब तो एक्सियल इक्वेटोरियल सब कुछ आपको बताया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब जो ये कार्बन है, इसमें फोर्थ कार्बन OH नीचे की तरफ, ये लो नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ पे CH2OH ऊपर की तरफ, ये लो CH2OH यहाँ हो गया। तो ये आपने चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। इसको करोगे, इसको कैसे करोगे चेयर फॉर्म में, ये देखो,
देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH कहाँ है, ऊपर की तरफ, OH ऊपर की तरफ, ठीक है, तो H नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो इस कार्बन के ऊपर OH कहाँ है, नीचे, OH नीचे, तो देखो दूसरा ग्रुप तो ऑटोमेटिकली ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो थर्ड कार्बन पे OH कहाँ है, ऊपर, ये लो OH ऊपर, H नीचे हो गया, लो पूरा लिख देती हूँ। यहाँ पे फोर्थ पे क्या है, OH नीचे, ये लो OH नीचे हो गया तो H ऊपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CH2OH ऊपर तो H नीचे, ठीक है, समझ रहे हो आप। इसमें भी आप ऐसा पूरा खोल के लिख लो, अगर आपको लिखना है तो ये OH नीचे है तो H ऊपर, OH ऊपर तो H नीचे, OH नीचे तो H ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गए इनकी चेयर फॉर्म्स, तो ये आपको आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप उसका पायरेनोज स्ट्रक्चर बना सकते हो। और पायरेनोज में हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन आती है, हैवॉर्थ कॉन्फ़िगरेशन आती है। अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया, देखो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको प्रोजेक्शंस पढ़ाए। मैंने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो ओपन फॉर्म होती है एक उसकी क्लोज फॉर्म होती है, ठीक है। क्लोज फॉर्म होती है जैसे उसको हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक बोल दिया हमने, ठीक है। इसमें साइक्लिक दो तरह की रिंग बनती है, एक 6 मेंबर्ड ईथर बनता है, एक 5 मेंबर्ड ईथर बनता है। 6 मेंबर्ड ईथर को हम बोलेंगे पायरेनोज, और जो हमारे पास 5 मेंबर्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्यूरेनोज, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, ठीक है, पायरेनोज और फ्यूरेनोज, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि पायरेनोज को हम 3 प्रोजेक्शन इसमें दिखा सकते हैं। एक हमारे पास हैवॉर्थ प्रोजेक्शन हो गया, दूसरा हमारे पास फ्लाइंग वेज हो गया, तीसरा हमारे पास चेयर हो गया। और इसके अंदर हम सिर्फ हैवॉर्थ प्रोजेक्शन और फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताती हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया आपके पास क्या, कि इस तरीके से कि करेक्ट स्ट्रक्चर बताओ, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज बताओ। ऑप्शंस में दे देंगे कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास ये स्ट्रक्चर है और इसमें दे दिया आपको OH इधर है, इधर OH है, एक आपको ये दे दिया स्ट्रक्चर, इधर OH है, इधर OH है, इधर CH2OH है, ठीक है। एक आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया। दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर आ गया इसके अंदर कि इस तरीके से कि यहाँ पे OH है, यहाँ OH बिलो द प्लेन है, यहाँ OH अबव द प्लेन है, यहाँ जो OH है वो भी अबव द प्लेन है, और यहाँ पे जो CH2 है वो भी अबव द प्लेन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया। थर्ड वो आपको दे देंगे कि ये लो कि आपके पास एक और स्ट्रक्चर है इस तरीके से, यहाँ पे बिलो द प्लेन, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे दे दिया फोर्थ कि ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे, और ये भी बिलो द प्लेन, ठीक है, और ये यहाँ पे अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और यहाँ पे ये CH2OH। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब आप ये तो है नहीं कि इसके लिए सारा बना के देखोगे कि सारा का सारा आप इसके लिए बनाओगे, नहीं। आप कैसे करना है इसको, क्योंकि टाइम कम होता है पेपर में, आपको क्या करना है, आप एक सीख लो, एक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सभी स्ट्रक्चर याद रखने हैं हेक्सोज वाले, तो आप क्या कर लो, उसमें ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर सीख लो, और उसके बेसिस पे आप क्या करो, उन पे कार्बन्स पे मैंने बताया था पूरा आपको एक स्ट्रक्चर कि किस तरीके से कौन से कार्बन को चेंज करने से आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है। तो इसमें भी वही तरीका याद रखना। जैसे कि आपको ग्लूकोज के अंदर देखो मैनोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, ये होता है CHO, CH2OH, HOH, OH, HOH, HOH, हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है मैनोज का, ठीक है। अब इसमें नहीं, मैनोज के स्ट्रक्चर में ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, मैनोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये OH को इधर ले आओगे, ये H इधर आ जाएगा। तो जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर आ गया तो ये क्या बन गया, ये मैनोज का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, इसका फिर आपको हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए। उसके बाद आप इसका क्या करोगे, उस हैवॉर्थ प्रोजेक्शन से आप क्या करोगे, इसको फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करोगे। अब इसका हैवॉर्थ बनाओगे जैसे आपने ग्लूकोज का बनाया था, आप क्या करोगे, पहले एक रिंग सा बनाओगे, ऐसे साइक्लिक रिंग बनाओगे, देन फिर आप क्या करोगे, ऐसे हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसका फ्लाइंग वेज बनाओगे। समझ रहे हो, इस तरीके से बनाना आपको। अब इतना बड़ा प्रोसेस ना करो, उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप ये करो कि आपको ग्लूकोज का जो आपने ये
फ्लाइंग स्ट्रक्चर जो आपको पता है ये वाला, ठीक है, ये दोनों आपके जो ग्लूकोज के पता है आपको स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये रे, ठीक है ना। तो ये आप क्या करो, इसकी हेल्प से आप मेनोज का बना लो। कैसे बनाओगे, आपको पता है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखो OH क्या है, बिलो द प्लेन, OH बिलो द प्लेन। दूसरा OH कार्बन नंबर 2 वाला OH क्या है, बिलो द प्लेन, ठीक है, यही है। फिर ये अबव द प्लेन, ठीक है, फिर ये बिलो द प्लेन, और फिर ये CH2OH अबव द प्लेन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आप इधर देखो, आपने जो यहाँ पे मेनोज का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मेनोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने लिखा है CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। ये तो था ग्लूकोज का आपके पास, ग्लूकोज का, ओके सॉरी। इसमें वही अटैक होगा उसी तरीके से, फिर जाके इसका हेवर्ट प्रोजेक्शन बनेगा, फिर उससे आप फ्लाइंग वेज बनाओगे। चेंज क्या है इसमें, इसका फ्लाइंग वेज में और ग्लूकोज वाले में चेंज क्या है कि इसमें जो कार्बन आपने, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन पे जो OH है इसमें उस पे चेंज है, बस ये लगा लो। ग्लूकोज में वो सेकेंड कार्बन वाला OH कहाँ होता है, वो इस तरफ होता है, ठीक है ना, और H क्या होता है हमारा, इस तरफ होता है। अब मैंने क्या कहा था, याद रखना कि जो अपवर्ड है, जो लेफ्ट LURD याद रखो, जो लेफ्ट में है वो अप आएगा, जो राइट में है वो डाउन आएगा, समझ रहे हो। और जो अप आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, कौन सी फॉर्म बोलेंगे, आपको मैंने बताया था, उसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, मैंने आपको दिखाया भी है, अप वाले को बीटा बोलेंगे और डी वाले को, डाउनवर्ड वाले को अल्फा बोलेंगे। ये देखो मैंने बता रखा आपको, ठीक है। तो अब क्या करना, आप इसके अंदर देखो ये सारा आप करोगे हेवर्ट प्रोजेक्शन में, और हेवर्ट प्रोजेक्शन में जो जैसे जो अप है वो फ्लाइंग वेज में भी क्या रहेगा, अप रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्लूकोज का हमारे पास ये है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो मेनोज में कहाँ चेंज होता है, सेकंड कार्बन पे। मतलब अब अगर ग्लूकोज में ये बिलो द प्लेन है OH, क्योंकि ये क्या है बिलो द प्लेन, किस लिए है, क्योंकि OH ग्लूकोज में कहाँ होता है, राइट में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ, मेनोज में कहाँ है, लेफ्ट में है, और जो लेफ्ट में होंगे वो कहाँ आएंगे, अप डायरेक्शन में आएंगे। तो मेनोज का स्ट्रक्चर, इसे अगर ग्लूकोज का याद है तो आपको मेनोज का बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप 1 कार्बन पे ये बिलो रहेगा, बस सेकंड कार्बन पे, मेनोज में भी क्या होता है, सेकंड कार्बन पे चेंज होता है OH, और बाकी सब एज इट इज रहता है, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर मिला। अगर आपको एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, गैलेक्टोज का बना सकते हो, आइडोज का बना सकते हो, एलोज, एल्ट्रोज, किसी का भी, बस वो चार्ट याद रखो कि किस कार्बन पे चेंज करने से हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये वाला आया। और हमने ऑप्शंस क्या थे, ये रहे हमारे पास ऑप्शंस। देखो ग्लूकोज में क्या होता है, पहले कार्बन पे क्या होता है, आपने देखा है कि OH नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, OH नीचे की तरफ, तो यहाँ पे OH ऊपर की तरफ, तो ये तो वहीं पे कैंसिल हो गए, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट कार्बन पे जो हमारा फर्स्ट कार्बन है उसमें OH कहाँ होता है, बिलो द प्लेन, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए अबव द प्लेन होने के बाद। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड कार्बन पे कहाँ होगा, अब ग्लूकोज में क्या होता है, अगर आप सेकंड पे चेक करते हो तो बिलो द प्लेन होता है सेकंड कार्बन पे, और मेनोज में क्या होगा, मैंने क्या बोला, सेकंड कार्बन पे चेंज कर दो, अबव द प्लेन, ठीक है ना। बाकी ग्लूकोज में ये अबव द प्लेन रहता है, ये बिलो द प्लेन, और फिर ये, तो इसमें इन दोनों में अगर स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो ये बिलो द प्लेन दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आपका यही आंसर आया हुआ है, ये देख लो, ये आया हुआ है, समझ रहे हो, यही आपके पास आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो है हमारे पास फ्यूरेनोज रिंग, फ्यूरेनोज फॉर्म हम पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं इसके अंदर। देखिए जो मतलब हेक्सोज की हम फ्यूरेनोज फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CHO, यहाँ पे क्या है CH2OH, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये देखो HOH, ठीक है, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लिया, OH H H OH H OH, ठीक है। अब देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, जब आपको पायरेनोज रिंग बनानी थी तब आप क्या कर रहे थे, तब आप यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन की अटैक करवा रहे थे इस कार्बोनिल कार्बन पे। अब क्या करना है आपको, फोर्थ वाला जो ये ऑक्सीजन है इसकी अटैक करवाओगे इस कार्बोनिल कार्बन पे। इसको खोल लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो आपके पास ये लोन पेयर है यहाँ पे, ये अटैक करेंगे
इस कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल था, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये इस पर अटैक करेंगे और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज, तो जो ये H पॉजिटिव है ये आगे आगे अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या रिंग मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी यहाँ पे CH, इधर हो गया आपका OH, और ये आपके ऑक्सीजन जैसा उसमें बना था CH2OH, ये है यहाँ पे, ठीक है, HOH। अब ये कौन से कार्बन पे था, ये था आपके पास 4 कार्बन पे, ठीक है, 4 कार्बन पे था ये आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट कार्बन HOH और ये थर्ड कार्बन ऐसे, ठीक है। देखो अब आपके पास जो ये रिंग बनेगी ये कितने कार्बन में, 1 2 3 4 कार्बन, और आपके पास ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या बनेगी इसके अंदर 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर बनाना है हमें। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ऐसा। अब इसका हबॉर्थ प्रोजेक्शन करोगे, कैसे करोगे, आपके पास इसमें भी जैसे ग्लूकोज के पायरेनोज फॉर्म बनाई थी उसमें 2 आपको अल्फा बीटा फॉर्म मिली थी, इसमें भी ऐसे ही आपको अल्फा बीटा फॉर्म रखनी है, ठीक है। ये कार्बन CH2OH, ठीक है, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, वही इस तरीके से यहाँ पे आके ये ऐसे ऑक्सीजन अटैच, ठीक है, यहाँ पे OH था, ये 4th कार्बन, ये 3rd कार्बन, ठीक है, और ये आपके पास 2nd कार्बन, और ये आपके पास OH इधर है, इसमें OH आप इधर लिख लो और इधर H लिख लो, ठीक है, यहाँ पे आप OH ऐसे लिख लो, ठीक है, ये इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे भी 2 फॉर्म मिल गई, एक यहाँ पे OH इधर है, एक OH इधर है, तो ये भी आपको जब OH कहाँ हो, राइट साइड में हो तो उसको हम बोलेंगे अल्फा फॉर्म, ठीक है। अगर OH कहाँ हो, लेफ्ट साइड में हो तो इसको हम बोलेंगे बीटा फॉर्म, ठीक है ना, इसको अल्फा फॉर्म बोलेंगे, इसको बीटा फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, हेवर्थ प्रोजेक्शन करोगे, उसमें भी आपका फॉर्मूला LURD, ले उर्दू सीख, यहां से याद रखो, लेफ्ट वाले को अप रखना है और राइट वाले को डाउन रखना है, ठीक है। अब क्या करोगे हेवर्थ प्रोजेक्शन में, अब ये 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ये देखो, ठीक है, ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर के लिए आपके रिंग तैयार कर दी, ठीक है। इसमें भी ऐसे बना लो, ये लो थोड़ा, ये जो कार्बन है ऑक्सीजन का कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और हम बताएंगे आगे कैसे अटैच करना है। देखो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लेफ्ट साइड में क्या है, H है, तो ये लेफ्ट वाला कहाँ आएगा, ऊपर, लेफ्ट वाला कहाँ आएगा, ऊपर, आपने लिखा ये H ऊपर, OH नीचे, ठीक है। इस ग्रुप पे सेकंड में H ऊपर है, H मतलब यहाँ पे भी ऊपर है, तो आपने लिखा, ठीक है, यहाँ H ऊपर OH नीचे। थर्ड पे क्या है, OH ऊपर H नीचे। फोर्थ पे अब आप कैसे करोगे, देखो क्योंकि आपके पास 4th कार्बन पे, ये कार्बन पे इधर तो H है, इधर ये रिंग से अटैच हो गया, ठीक है, ये अटैच हो रखा है, यहाँ से हो गया, एक तरफ H है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो इधर ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट वाले, ये देखो अब इन दोनों में कैसे करना, हमेशा जो ये H है ये आपके पास यहाँ रहेगा, ठीक है, डाउन रहेगा, और जो ये ग्रुप है कौन सा हमारे पास, ये पूरा ग्रुप ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्रुप जब यहाँ रहेगा तो इसमें क्या है, CH2OH ये रहा, ऊपर रहा। अब ये जो ग्रुप है इसके अंदर यहाँ पे हमें OH इधर है, H इधर है, ये हम रखेंगे कैसे भाई, ये जो कार्बन है 4th कार्बन है, इसका जो ये H है ये हमने ये लगा दिया, और बाकी जो ये ग्रुप है आपका ये वाला ये हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। ये हमें कैसे रखना है, ये हमने रखा कि ये जो ग्रुप है कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन यहाँ कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब ये कार्बन से अटैच है इस कार्बन से, अब ये कार्बन जो है वो CH2 से, ये कार्बन CH2 आपने यहाँ लिख दिया। अब इसमें HOH आपने कहा मैंने ऐसे लिख दिया, पर क्या ये सही है या गलत है, यहाँ पे जो मैंने आपको RS कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ रही है, कहाँ पे, यहाँ पे पड़ रही है। कैसे, देखो अब आपने HOH इधर ऐसे रख दिया, अब क्या भरोसा ये सही है गलत है, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या थी हमारे पास, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि ये R कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास R कॉन्फ़िगरेशन थी, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी R होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे अब कैसे चेक करोगे, क्योंकि ये ऐसे बन गया, इधर तो CH2OH है, इधर OH लिख लिया हमने, मान लो इधर H रह गया हमारा, और इधर इस पे एक ये पूरी बड़ा ग्रुप लगा हुआ है जिसको हमने G मान लिया, ठीक है, पूरा ये रिंग के साथ पूरा ये लगा हुआ है, ठीक है। अब जो मैंने RS नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाई थी CIP रूल से, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। नंबर 1 यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, नंबर 1, ठीक है, इसको हम देंगे प्रायोरिटी 1, ठीक है। इसको अब इसको प्रायोरिटी 1 होगी। अब जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है ये कितना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको प्रायोरिटी 2, ठीक है, इसको प्रायोरिटी 3, ठीक है, इसको हमने क्या प्रायोरिटी दे दी, 3 दे दी। अब हम चेक करते हैं
कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रही है, 1 2 3 R, तो मतलब ये सही है। चेक करो, जो मैंने आपके जितने भी उसमें स्टेप्स बताए थे उसके हिसाब से क्या ये सही है। देखो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी के 4th नंबर वाला हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। और मैंने वो क्या बोला था कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वर्टिकल पे तो रहता है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी वहां पे वही रहेगी। अगर वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास निकल के आई है उसका उल्टा हो जाएगा, एस हो जाएगा। मतलब हमने अगर इस तरीके से लिखा तो कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसमें, आर थी। तो मतलब हमने जो ये लिखा है ये गलत लिखा है। हम क्या करेंगे, अब ओ एच को हमारा इधर लगाएंगे और एच को इधर लगाएंगे। देखो CH2OH, अब OH इधर, H इधर और वो ग्रुप इधर। फर्स्ट नंबर इसको, सेकेंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। हॉरिजॉन्टल पे होने के लिए अब क्या, अब हॉरिजॉन्टल पे है इसलिए क्या करेगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे एस आ रही थी पर ये क्या हो जाएगी, आर। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है अगर ओ एच इधर हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आर एस की जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना, यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे आप इनको ऐसे रखोगे। ऐसे इसमें क्या करोगे, बस यही है, इसमें H ऊपर था क्योंकि लेफ्ट में था, इधर लेफ्ट में OH है, बस ये। बाकी सब आप ऐसे लिख दोगे, H OH OH H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे OH H CH2OH, ठीक है। ये मिल गया आपको स्ट्रक्चर। अब आप इसको देखो, मैंने क्या बोला था, इसका फ्लाइंग वेज बनाएंगे हम। इसका फ्लाइंग वेज कैसे बनाएंगे, जैसे उसका बनाया था, जैसे उसमें किया था हमने। हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें क्या मिला, ये मिला। अब इसका फ्लाइंग वेज कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बोला, हैवॉर्थ में जो अप है वो इसमें भी अप रहेगा, फ्लाइंग वेज में भी। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे OH कहाँ है, फर्स्ट वाले ए जो बनाया है उसमें OH कहाँ है, बिलो द प्लेन है, डाउन, नीचे है, मतलब डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी जो इस फ्लाइंग वेज में दिखाओगे वो भी नीचे रहेगा, इस तरीके से डैश से दिखाओगे। यहाँ पे भी देखो ऐसे, ये भी नीचे है OH, इधर क्या है, ऊपर है, ये लो OH, इधर कहाँ है, ये ग्रुप जो है ये सारा का सारा क्या है, ऊपर, ये सारा बड़ा ग्रुप यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या लगा हुआ है, कार्बन के साथ, ये कार्बन है, इधर H है, इधर OH है, इधर CH2OH है, ठीक है। ये ग्रुप इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं किसमें, इस वाले में कैसे बनाओ, नहीं इस वाले में नहीं, सॉरी, इस वाले में इसके कैसे बनाओगे, इसका बनाना है हमें, इसका भी हम कैसे बनाएंगे, ये लो ये OH ऊपर है तो OH, यहाँ पे OH नीचे तो नीचे, यहाँ पे OH ऊपर तो OH, यहाँ पे ये ग्रुप ऊपर, तो हमने ऐसे किया। और इसके साथ अब देखो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, वही है, CH हो गया, OH हो गया और CH2OH हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो आप मेरी बात, यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है। ये सारा क्या है, अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है, इधर क्या है, अबव द प्लेन है, इधर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इसको ऐसे करो, यहाँ पे कार्बन है, आपने याद कर दिया, कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। इस कार्बन के साथ आपके साथ क्या अटैच है, CH2, इधर एक और कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH अटैच है। अच्छा, इस कार्बन के साथ क्या है, OH है यहाँ पे। अब ये जो OH है यहाँ पे, ये ऐसे, ये OH, ठीक है। ये इस तरीके से आप इस तरीके से इसको दिखा दोगे, समझ में आया आपको, इस तरीके से हमें ये करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, समझ रहे हो। तो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इस तरीके से करना है, और ये तरीका सबसे सिंपल तरीका है, इनके सभी के प्रोजेक्शन बनाने का सबसे इजी तरीका है ये, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चंस की। मान लो आपने जैसे आपका एग्जांपल कोई अभी ग्लूकोज का बनाया था हमने, ये आप ट्राई करो, मैनोज का ट्राई कर लो, ठीक है, आप एलोज का ट्राई कर लो, जितने भी हैं आप उनके ट्राई करके देखो, बना के देखो, प्रैक्टिस होगी इससे और आपके लिए भी आसानी होगी और आप आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत मुश्किल से आज मेरी वीडियो पूरी हो पाई है, ठीक है। बट आज थोड़ा सा इसमें लाइट भी ऐसी दिख रही है थोड़ी सी, तो आज के लिए एडजस्ट कर लो। कल से होप कि बाहर की साउंड कम आए तो मैं आराम से वीडियो बना सकूँ, इसलिए आज सिर्फ मेरी एक ही वीडियो आ रही है। और थैंक यू।